आइए दोस्तों, एपी से कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एपी का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर आपको ए बराबर आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म या प्रथम पद कह सकते हैं, प्रथम यानी पहला। ठीक है, और डी आपका हो जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर, अब सार्वंतर कैसे निकलता है? जैसे दिया रहेगा आपको 2 4 6 8, तो ई पहला हुआ T1, ई T2, ई T3, ई T4 हुआ, यानी डी निकालने के लिए क्या होता है? T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी अगलका में से पिछलका को घटा देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा डी निकल जाता है। एन बोलते हैं वा या वे को, वा पद या वे पद, जहां लिखा रहेगा उसको हम समझेंगे कि एन है। और टी एन बोलते हैं हम अंतिम पद को, अंतिम पद, अंतिम बोलते हैं लास्ट टर्म को। ठीक है ना, जैसे इसी तरह दिया रहेगा डॉट 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 10 में कितने पद है, तो ये 10 क्या हुआ आपका? ये आपका ये टी एन हो गया। ठीक है ना, अब टी एन को दो चीज से डिनोट करते हैं, एक को हम एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं। ठीक है ना, कहीं किसी बुक में लिखिएगा तो आपको टी एन लिखा रहेगा, किसी में एन लिखा रहेगा, किसी में एल भी लिखा रहेगा। ठीक है ना, अंतिम पद के लिए। आइए, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक एस एन का फॉर्मूला आता है, उसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, एस एन का फॉर्मूला बता रहे हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें भी एन आपको मालूम है कि एन क्या है, तो एन क्या हो गया? संख्या हो गया। उसके बाद ए क्या हो गया? प्रथम हो गया। डी क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। अभी एसएन, एसएन माने क्या हुआ? योग हुआ। ठीक है ना, आपको योग या योगफल जहां क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना इतना का योग ज्ञात करे, चाहे योगफल ज्ञात करे, तो उसमें हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नहीं योग दिया रहेगा उसमें टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। आइए, अब हम लोग इसको दूसरा तरीका से भी फॉर्मूला को कर लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एसएन बराबर एन बाई टू ए प्लस टीएन। ये शॉर्ट फॉर्मूला हुआ। ठीक है ना, इसको भी आप लिख सकते हैं। कब फॉर्मूला यूज कीजिएगा? जब आपको टीएन और ए मालूम रहेगा तब, नहीं मालूम रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, आइए क्वेश्चन बताते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एपी 3,8,13, डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ए कितना दिया है बाबू? ए बराबर 3। अब डी हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा क्या? 8 माइनस 3 बराबर क्या हो गया? हमारा 5 हो गया। हमारा ए निकल गया, डी निकल गया। अब ये बोला है 253 में अंतिम पद, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। अब अंतिम पद का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? अंतिम पद का फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और एन भी हमको मालूम है। एन क्या मालूम है? हमको दिए हुआ 20वां पद, तो एन हमारा क्या हो गया? 20 यानी 20 हो गया। अब एल कितना है? 253 माइनस एन कितना है? 20 माइनस 1, और डी कितना है? 5। 253 माइनस 19 गुने 5, 253 माइनस 19 बचे 95। ठीक है ना, पहाड़ा याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, आप गुना भी डायरेक्ट कर सकते हैं 19 में 5 से। उसके बाद 253 में से आप 95 घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब 13, ये 3 है, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो ये हासिल दिया इसको, तो 13 में से 5 गया 8। चलिए, तो ये आपका हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। जब इसको हासिल दिया तो 4 हो गगया। तो यानी कहने का मतलब इसको हासिल फिर दिया था कि 14 में से 9 गया 5, और ये का 1, यानी हमारा आंसर क्या है? 158। ठीक है, चलिए, हमारा पहला बन गया, इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है? 13,19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं? यानी सेकेंड हम क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? तो ए बराबर हमारा 7 दिया है, डी बराबर क्या? 13 माइनस 7 बराबर 6। हमारा ए निकल गया, डी निकल गया। अब ये 205 क्या है? अगर वे या वा लिखा रहता तो हम समझते कि एन है, और नहीं लिखा तो समझ जाएंगे कि बोला कि 205 में कितने पद हैं। इसका मतलब क्या? हमारा टीएन दिया हुआ है। तो टीएन कितना दिया बाबू? 205। आइए, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला है, इसमें हम लोग बैठाएंगे। 205 का 205, ए कितना है? 7, एन क्या है? नहीं मालूम है, तो एन का एन लिख देंगे -1। ये आपका डी है, थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। और डी कितना है हमारा? 6 है। तो 205 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7, और 6 में एन से गुना करेंगे 6n और -6। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, अब 205 में से 7 जाएगा तो हमारा 198 हो जाएगा।
6n-6। अब 198 ये माइनस बराबर की उधर जब जाता है तो प्लस होता है, तो हमारा 6 हो जाएगा बराबर 6n। अब इसको जोड़ेंगे 198 को और 6 को, तो 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200 हो गया, और 200 में 4 जोड़ेंगे तो 204 हो गया, अब बराबर 6n। तो n बराबर 204/6। अब इसको भाग दीजिए, अब भाग दीजिएगा, देखिए 204 में 6 से भाग दीजिए, भाग तो आता ही होगा, तो 6 3 18। अब ये 20 में से 18 जाएगा तो 2 और ये 4, और 6 चौका 24, तो हमारा क्या आ गया 34 आंसर। तो n के वैल्यू क्या निकल गया मेरा 34। हमारा फर्स्ट सॉल्व, सेकेंड सॉल्व। अब हम लोग आते हैं थर्ड पद। आपको निकालना क्या है, एपी निकालना है, जिसका तीसरा पद और पांचवा पद, सातवां पद दिया हुआ है। चलिए यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, एपी आपको ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद कितना दिया है 5। तीसरा पद है तो हम इसको लिख सकते हैं t3 बराबर 5। अब चलिए t3 बराबर 5 दिया हुआ है, तो a + 2d बराबर 5 समीकरण 1 माने। आप पूछे कि t3 को a + 2d क्यों लिखे हैं, तो हम आइए आपको डिटेल से बता रहे हैं। देखिए tn बराबर क्या होता है, tn बराबर a + n-1 इंटू क्या होता है d होता है। अब t का t, n का वैल्यू कितना दिया था 3 बराबर, a का वैल्यू नहीं मालूम है तो a का a प्लस n के जगह पर क्या लिखेंगे 3 - 1 और d के जगह पर क्या लिखेंगे d। तो a प्लस 3 में से 1 गया 2 और d, तो ये देखिए तो t3 को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d, a + 2d लिख सकते हैं। और t3 का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ था 5, तो यहाँ पर हम लिख दिए 5, हम डायरेक्ट इसको लिख दिए a + 2d बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब इसको आगे बनाते हैं। सातवां पद क्या है 9 है, तो t7 बराबर क्या दिया है 9, तो a + 6d बराबर क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको समीकरण 1 और 2 को हल करें। 1 और 2 से किस तरह से हल करेंगे, तो हमारा देखिए समीकरण 1 है a + 6d बराबर क्या आ जाएगा 9, समीकरण 2 है। अब इसको हल करेंगे, सब प्लस में है तो इसको लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। अब घटाएंगे तो सब यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये गया कट गया, यानी हाँ। चलिए 2d में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4d, 5 में से 9 जाएगा तो क्या होगा -4, क्या है कि कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में ना आएगा। चलिए तो ये माइनस से माइनस गया यानी कट गया, तो 4 बराबर 4 कितना हुआ, डी का वैल्यू 1 आ गया। अब हमारा डी का वैल्यू 1 है, अब इस डी का वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, जैसे देखिए बता रहे हैं इसके आगे। अब यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस क्या था 2d बराबर 5 है, समीकरण 1 यही ना हमारा है, तो a का a हो गया, 2 इंटू डी का वैल्यू क्या आया 1 बराबर 5 हो गया, a + 2 बराबर 5 हो गया, तो a बराबर है 5, जब प्लस बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो a बराबर क्या हो गया 3, तो a और d का वैल्यू हमको निकल गया। अब हमको क्या निकालना था AP निकालना था, तो AP किस तरह से निकालते हैं तो आइए बता रहे हैं। देखिए AP का फॉर्मूला होता है a + d a + 2d। अब सिंपल समझ लीजिए a का वैल्यू क्या है तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए, a + d यानी a और d के वैल्यू को जोड़ते जाइए, तो a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अब देखिए अंतर कितना का है, एक एक अंतर है, तो एक एक बढ़ा दीजिए तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये हमारा क्या निकल गया AP निकल गया। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए देखिए हमारा तीसरा सॉल्व हो गया, चौथा बनाते हैं। चलिए ये चौथा आपको क्या कर रहा है भाई, देखिए चौथा क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि AP ज्ञात करे हो, ये भी AP ज्ञात करना है, ये झमेला कहां से आ गया, जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ओ माय गॉड। अब यहाँ देखिए तीसरा पद, तो t3 बराबर क्या दिया 16, तो a प्लस इसको क्या लिख देंगे 2d, यानी कहने का मतलब है जितना n रहेगा e को घटा के d लिख देंगे, बराबर क्या हो गया 16, समीकरण 1 हो गया। अब बोला क्या चीज सातवां पद यानी t7 किस पद से 5वें पद से 12 अधिक है, 5वां पद ये हो गया, इससे क्या अधिक है 12 अधिक है। अब चलिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो a + 6d, इसको लिख देंगे a + 4d + 12, a से खत्म, 6d - 4d बराबर क्या हो जाएगा 12, 2d बराबर क्या हो गया 12, d बराबर क्या हो गया 12/2। कहने का मतलब हमारा d का मान क्या निकल गया
6 निकल गया। जब डी का मान 6 निकल गया, डी का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, हमारा ए निकल जाएगा। अब देखिए डी का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में किस तरह से रखेंगे बता रहे हैं। ए प्लस 2 डी बराबर 16 है ना, तो ए का ए 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 6 बराबर 16, तो ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो ए बराबर क्या हो गया 16 माइनस 12 क्या हो गया 4। कहने का तात्पर्य क्या है कि ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू 6 निकल गया। अब हमको एपी ज्ञात करना है, तो एपी किस तरह से ज्ञात करेंगे यहाँ पर देखिए। एपी के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d, लॉन्ग होता है 2 3 निकाल दीजिएगा बहुत हो जाएगा। ये हमारा क्या आया है बाबू 4, चलिए आर पार 4 हो गया। उसके बाद देखिए डी का वैल्यू क्या है 6 था, डी का वैल्यू क्या 6 ही ना था, हाँ 6 था। तब यहाँ पर देखिए तो a प्लस डी यानी 6 प्लस 4 क्या 10 हो जाएगा। फिर कितना का अंतर 6 का अंतर है तो 16 यहाँ 22, तो ये हमारा क्या हो गया एपी निकल गया। कहने का मतलब क्या है कि चौथा मेरा सॉल्व हो गया। अब आइए पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है। इसको 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, कहता है कि 0 और 50 के बीच की संख्याओं को ज्ञात करें। अगर संख्या बोल देगा तो डायरेक्ट आप ध्यान में रख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए 25, और क्योंकि 50 के बीच में 25 को सम संख्या होगा तो 25 को विषम संख्या होगा, विषम बोला था 25 होगा। ये योग बोलेगा तो उसका स्क्वायर के 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। चलिए अब आइए पांचवा हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 1 हो गया और उसके बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ डॉट 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 49 तक जाएगा। 50 के बीच में यही 49 तक जाएगा आपका विषम संख्या। तो आपका ए क्या हो गया बाबू 1, डी क्या हो गया 3 माइनस 1 बराबर 2। इसको बोलते हैं क्या अंतिम पद। तो हमारा टीन क्या हो गया 49। अब हम आपको क्या बताए हैं कि ए निकालना है सबसे पहले। तो टीन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 49 बराबर ए का वैल्यू क्या है 1 प्लस एन नहीं मालूम है, और डी का वैल्यू कितना है बाबू 2। तो 49 माइनस 1 बराबर 2 में से गुना करेंगे 2n माइनस 2, 48 बराबर 2n माइनस 2। अब ये देखिए 48 ये माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, 2 बराबर क्या हो जाएगा 2n, 50 बराबर 2n, n बराबर क्या हो गया 50/2, यानी n हमारा क्या निकल गया 25 निकल गया। अब हमको लगाना है क्या चीज निकालना है योग निकालना है। योग माने हम लोग क्या जानेंगे ऐसे निकालना है। किस तरह से ऐसे निकलता है देखिए बता रहे हैं। ऐसे बराबर आप जानते करते कि n बराबर n/2 a प्लस tn, क्योंकि जब हमको tn मालूम रहेगा तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला काहे नहीं लगाएंगे। हाँ n की कितना दिया है 25/2, 1 प्लस 49, 25/2 गुने 50, 49 से 50 कितना मतलब करते हो 25, तो 25 गुने 25 आपका क्या आ गया 625। इस तरह से हमारा पांचवा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।